अब खबर छतरपुर से है, जब बागेश्वर धाम में पुलिस ने छापा मार कर अलर्ट जारी किया है। वहीं अवैध गतिविधियां करते हुए मिले तो एसडीओपी ने कहा है कि कार्रवाई की जाएगी। बागेश्वर धाम समिति ने पुलिस कार्रवाई करने को कहा है। धाम पर काफी समय से संदिग्ध लोगों की चेकिंग की जा रही है, जो लंबे समय से वहां पर रह रहे हैं, ऐसे लोगों की चेकिंग की जा रही है। होटल, होम स्टे, ढाबा की चेकिंग की जा रही है। धाम पर भी नजर रखी जा रही है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री स्थिति पर नजर बनाए हुए बाबा बागेश्वर ने भ्रम फैलाने वालों को चेतावनी दी है। अनवरत रूप से साजिशकर्ता लगे हुए हैं। धाम के लिए लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं उपद्रव। हम इस देश में सबसे बड़ी जो बीमारी है इस देश की, जो जातवाद की बीमारी, उस बीमारी के खिलाफ जो अभियान छेड़े हुए हैं, हिंदुओं को एक करने के लिए, सनातन को एकजुट करने के लिए, सनातनियों को एकजुट करने के लिए, उसके बाद अनवरत कुछ ना कुछ आता रहता है। उसी प्रकार से उन्होंने, किसी ने कहा है तो बागेश्वर जन सेवा समिति के लोगों ने उनके खिलाफ FIR भी करवाई है। और जब तक हमारे तन में प्राण है, कितने भी लोग हमारे ऊपर आरोप करते रहें, कितने भी हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहें, हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान की सेवा करते रहेंगे। हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ है। मरते दम तक हम सनातन परंपरा के लिए जिएंगे, सनातनी परंपरा पर ही मरेंगे, चाहे जो हो जावे। ये तो अभी प्रारंभ है, ये तो अभी आरंभ है। अभी तो न जाने लोग क्या क्या कहेंगे। आगामी पदयात्रा जो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक है, उसकी बातें सुन करके अब लोगों के पेट में दर्द होना प्रारंभ हो गया है। लेकिन चाहे जो हो जाए, हम अपने संकल्प से डिगेंगे नहीं। और हिंदुओं को हमने एक बात कही थी, पुनः हम कह देते हैं, हम सनातनियों कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे हिंदुओं को नीचा देखना पड़े, चाहे जो हो जाए। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोने हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अनिरुद्ध, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि धाम को षड्यंत्र पूर्वक नीचा दिखाने और अपमानित करने के लिए यहाँ पर कूटरचित तरीके से जो षड्यंत्रकारी है वो अपने मंसूबों को सफल करने में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। अब उन्होंने इसको लेकर पुलिस की भी मांग की है और पुलिस ने यहाँ पर छापेमार कार्रवाई की है, चाहे होटल्स हो या होम स्टे हो या अन्य कोई जगह हो, धर्मशाला हो। ऐसी जगहों पर लंबे समय से रह रहे लोगों से भी अब पूछताछ की जा रही है। सर, धाम में अचानक पुलिस पहुंचने से हर कोई हैरान था। और जहां तक बात करें तो पुलिस ने न केवल बागेश्वर धाम की तलाशी ली है, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पूरे आश्रम समेत आसपास के जो होटल हैं, ढाबा हैं, होम स्टे संचालक हैं, वहां पे सबसे चेकिंग की गई है। और पुलिस को शिकायतें मिल रही थी, बागेश्वर धाम समिति ने ही शिकायतें दी थी कि धाम में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा हुआ है, यहाँ कुछ संदिग्ध लोग देखे जा रहे हैं और इनकी पुलिस को जांच करना चाहिए। और बागेश्वर धाम समिति के साथ ग्राम के सरपंच और ग्राम रक्षा समितियों ने भी छतरपुर एसपी को पूरी सूचना दी थी कि अनैतिक गतिविधियां यहाँ बढ़ गई है अचानक से और आप इसे कंट्रोल कीजिए। क्योंकि पिछले ही दिनों जो एक महिला ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पे आरोप लगाए थे, उसको देख कर भाई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बागेश्वर धाम समिति एक्टिव मोड में है। और पुलिस ने बागेश्वर धाम क्षेत्र पूरा जो है वहां पे होटलों, होम स्टे, गेस्ट हाउस में यात्री रजिस्टर चेक किए, आवश्यक दस्तावेज देखे, CCTV कैमरों की जांच की और जो रुके हुए यात्री हैं उनके प्रवेश रजिस्टर को भी देखे गए। और होटल और होम स्टे संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी आता है तो उसके दस्तावेज का सत्यापन करें, उसकी अनुमति उसके बाद ही सुनिश्चित करें। और अगले 2 दिनों में रिपोर्ट आएगी कि किसी भी होम स्टे या होटल आदि में या धाम में कोई गलत यात्री तो नहीं है, गलत श्रद्धालु तो नहीं आ गया है। तो ये पूरी जो कार्रवाई हुई है वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मर्जी से ही हुई है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यहाँ छतरपुर के बागेश्वर धाम में कुछ असामाजिक तत्वों के देखने की जो उन्हें सूचना मिली थी, समिति को सूचना मिली थी। जी अनिरुद्ध, तो क्या इस दौरान कुछ ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जिनको लेकर ये जो आरोप लगाए गए थे कि असामाजिक तत्व है, क्या ऐसे लोगों की धरपकड़ अभी की गई है या कुछ लोग ऐसे सामने आए हैं? जी, जब ये पुलिस ने वहां छापा मारा, जब होटलों आदि की चेकिंग की, तो वहां जो भी संदिग्ध व्यक्ति मिला उसकी कड़ाई से पूछताछ की गई। इसी बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने
एक वीडियो जारी करके भ्रम फैलाने वालों को चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने स्पष्ट कर दिया है कि सोशल मीडिया पर जो भ्रामक जानकारियां प्रसारित की जा रही है उनसे सावधान रहें। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल अनिरुद्ध, गलत सूचना बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो भी अब धाम को बदनाम करने की कोशिश करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।